क्या ईरान और अमेरिका की जंग अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ने जा रही है? एक जहाज पर हुए हमले ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज अब यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक सुनाई दे रही है। अगर हालात इसी दिशा में बढ़े तो दुनिया दो अलग अलग युद्धों को एक बड़े टकराव में बदलते हुए देख सकती है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर अपने हमले रोक दिए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मिसाइलों की उपलब्धता को लेकर चिंता के बाद यह फैसला लिया गया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में उन जहाजों को निशाना बनाया जो ईरान से जुड़े सैन्य सामान ले जा रहे थे, और यहीं से इस कहानी में यूक्रेन की एंट्री होती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि यूक्रेन ने एक ईरानी कमर्शियल जहाज पर हमला किया जिसमें एक नाविक की मौत हुई। उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। अराक्ची ने यह भी आरोप लगाया कि यह हमला इजराइल के इशारे पर किया गया ताकि यूरोप भी इस युद्ध में खिंचा चला है। उन्होंने साफ कहा कि इस कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। मामला यहीं नहीं रुका। ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि मॉस्को ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है। उनके मुताबिक रूस अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों के अहम ढांचे की निगरानी कर रहा है और ये जानकारी ईरान तक पहुंचाई जा रही है। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि रूस अपनी सेना मजबूत करने के लिए उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों की मदद लेने की तैयारी कर रहा है। रूस ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी मदद की पुष्टि नहीं की है। यही सबसे बड़ा सवाल है। अब तक रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान अमेरिका तनाव दो अलग अलग मोर्चे माने जा रहे थे। लेकिन अगर यूक्रेन सीधे ईरान से जुड़े लक्ष्यों पर हमला करता है और ईरान जवाबी कार्रवाई की बात करता है तो दोनों संघर्षों की सीमाएं धुंधली हो सकती हैं। यूरोप पहले से ही यूक्रेन का समर्थन करता रहा है। अमेरिका ईरान के खिलाफ खड़ा है। रूस ईरान के साथ रिश्ते मजबूत कर चुका है। ऐसे में अगर घटनाएं इसी दिशा में बढ़ती हैं तो कूटनीतिक तनाव कई देशों को एक ही बड़े संकट में ला सकता है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि दुनिया किसी बड़े वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये जरूर साफ है कि अब एक क्षेत्र की घटना दूसरे मोर्चे को भी प्रभावित करने लगी है। यही वजह है कि एक जहाज पर हुए हमले को सिर्फ समुद्री घटना नहीं माना जा रहा, बल्कि उसे बड़े भू राजनैतिक समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये सिर्फ आरोप और जवाबी बयानबाजी तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में इसका असर युद्ध के नए मोर्चों पर भी दिखाई देगा? आपको क्या लगता है? क्या रूस यूक्रेन और ईरान अमेरिका का तनाव आगे चलकर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय टकराव का रूप ले सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।